अरबों खरबों दरूद सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त मज़ालिम किए और फिर कैसे आपके चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदला अबू जहल से लिया। फिर आपको इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कबूल इस्लाम का वाक़या भी सुनाएंगे। फिर आपको बताएंगे कि जब एक बार जिनों की जमात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते सुना तो कैसे वो ईमान ले आए। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कुरान मजीद की सूरह अल-मुदस्सिर की आयत 11-26 में इस वाक़े की तरफ निशानदही की गई है। छोड़ दो मुझे और शख्स को जिसे मैंने अकेला पैदा किया, बहुत सा माल उसे दिया, उसके साथ साथ हाजिर रहने वाले बेटे दिए और उसके लिए रियासत की राह हमवार की। फिर वो तमा रखता है कि मैं उसे और ज़्यादा दूंगा। हरगिज़ नहीं, वो हमारी आयात से अनाद रखता है। मैं तो उसे बहुत जल्द एक कठिन चढ़ाई चढ़ाऊंगा। उसने सोचा और कुछ बातें बनाने की कोशिश की तो रब की मार उस पर। उसने कैसी बात बनाने की कोशिश की? हाँ, रब की मार उस पर। उसने कैसी बात बनाने की कोशिश की? फिर लोगों की तरफ देखा, फिर पेशानी सुकेड़ी और मुंह बनाया, फिर पलटा और तकब्बुर में पड़ गया। आखिरकार बोला कि ये कुछ नहीं है मगर एक जादू जो पहले से चला आ रहा है। ये तो एक इंसानी कलाम है, बहुत जल्द मैं उसे दोज़ख में फेंक दूंगा। इस्लाम की इशाअत बढ़ रही थी, लेकिन उसके साथ साथ कुरैश का जुल्म व सितम भी शदीद से शदीदतर होता जा रहा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुखलिस सहाबी अरकम बिन अबी अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में तबलीग का काम करने लगे, यानी वो घर आपकी तबलीग का मरकज़ ठहरा। मुसलमानों को इस्लामी तहरीक के सबसे पहले मरकज़ दार अरकम का इल्म था। चुनाचे कोई अजनबी शख्स मुसलमान होने के लिए आता तो अहले इस्लाम उसे भी दार अरकम पहुँचा दिया करते थे। कुरैश की सख्तियाँ और हालात जब नाकाबिले बर्दाश्त हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया, हबशा का बादशाह असमा नजाशी एक इंसाफ पसंद हुक्मरान है, उसके मुल्क में किसी पर जुल्म नहीं होता, लिहाजा तुम हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। इस हिदायत के मुताबिक रजब 5 नबूवत में सहाबा कराम के पहले काफ़िले ने हिजरत की। इसमें 12 मर्द और 4 औरतें थीं और उनके अमीर सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। उनके साथ उनकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थीं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थीं और सैयदना इब्राहीम और सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के बाद पहला घराना था जिसने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की थी। ये लोग रात की तारीकी में खामोशी से निकले और जद्दा के जनूब में वाक़े बहर अहमर की बंदरगाह शईबा का रुख किया। खुशकिस्मती से वहाँ 2 तिजारती जहाज़ मौजूद थे। ये लोग उन पर सवार होकर हबशा पहुँच गए। उधर कुरैश को उनकी रवानगी का इल्म हुआ तो मारे गैज़ व गज़ब के उनका बुरा हाल हो गया। फ़ौरन आदमी दौड़ाए गए ताकि उन हजरात को पकड़ा जा सके और खूब सज़ा दी जा सके, यहाँ तक कि अल्लाह का दीन छोड़ दें। लेकिन उनके साहिल तक पहुँचने से पहले मुसलमान समुंदर में दूर जा चुके थे, लिहाजा ये लोग साहिल से नामुराद वापस आ गए। इस हिजरत के कोई 2 माह बाद रमज़ान 5 नबूवत में एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में तशरीफ़ लाए। उस वक्त वहाँ कुरैश के बहुत सारे लोग मौजूद थे, उनमें उनके सरदार और बड़े बड़े लोग भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान खड़े होकर सूरह नजम की तिलावत शुरू कर दी। ऐसा नफीस कलाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। अब जो उनके कानों में गूंजा तो बेखुद हो गए, दम फाखुद होकर सुनते रह गए। इस तरह खामोश और साकित हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने का होश भी न रह गया। बल्कि सूरत के आखिर में जब डांट डपट वाली आयत आई तो उनके दिल कांप गए, होश उड़ गए और जो ही आपने हुक्म सुनाया यानी अल्लाह के लिए सजदा करो, उसकी इबादत करो, तो सब के सब सजदा रेज हो गए। किसी को इस हुक्म रब्बानी से सरताबी का यारा न रहा। इमाम बुखारी ने सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम पढ़ी थी, फिर सजदा किया तो कौम का कोई फ़र्द ना बचा जिसने सजदा ना किया हो। एक आदमी ने एक मुट्ठी कंकरी या मट्टी की ली, उसको अपने चेहरे के ऊपर तक ले गया और कहा, मेरे लिए यही काफ़ी है। बाद में मैंने देखा कि वह हालत कुफ्र में मारा गया। ये उमैया बिन खल्फ था जो बदर के दिन मारा गया। गोया उस वक्त जितने लोग थे उनमें से बस एक उमैया बिन खल्फ ऐसा था जिसने मुकम्मल तौर पर सजदा नहीं किया। अलबत्ता एक मुट्ठी में कंकरियाँ लेकर अपनी पेशानी तक ले गया। उसने सजदा करने वालों का सिर्फ इस हद तक साथ दिया था। इस वाक़े की खबर हबशा पहुँच गई, यानी तमाम कुरैश के सजदा करने की खबर। उस पर मुसलमानों ने समझा कि वो सब के सब मुसलमान हो गए हैं।
वो सब खुशी खुशी माह शव्वाल में मक्का की तरफ रवाना हो गए। लेकिन जब मक्का के उस कदर करीब पहुंच गए कि एक दिन से भी कम वक्त की मुसाफत बाकी रह गई, तब उन्हें असल बात का पता चला। इस पर कुछ लोग तो वहीं से वापस हबशा चले गए और कुछ छुप छुपाकर या किसी की पनाह लेकर मक्का आ गए। उसके बाद मुसलमानों पर कुरैश की सख्तियां और ज़्यादा बढ़ गईं, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने बेखुदी में मुसलमानों के साथ सजदा कर दिया था, उसका उन्हें बहुत पछतावा था। दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ नजाशी बहुत अच्छा सलूक कर रहा था, उसकी उन्हें जलन और कुढ़न थी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग दोबारा हबशा हिजरत कर जाओ। चुनाचे इस मरतबा 82 या 83 मर्द और 18 या 19 औरतों ने हिजरत की। और जाहिर है यह हिजरत पहले हिजरत की निस्बत ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि अब कुरैश चुकन्ने थे, मुसलमानों की नकल हमल पर उनकी नज़र थी। ये और बात है कि मुसलमान उनसे ज़्यादा चुकन्ने, बाहिम्मत और ठोस कदम उठाने वाले साबित हुए और उनकी तमाम तर पकड़ धकड़ के बावजूद हबशा की तरफ निकलने में कामयाब हो गए। इस हिजरत से कुरैश के घर घर में कोहराम मच गया, क्योंकि कुरैश के बड़े छोटे ख़ानदानों में से कोई ऐसा नहीं था जिसके चश्मो चराग उन मुहाजिरीन में शामिल न हो। किसी का बेटा गया था तो किसी का दामाद, किसी की बेटी गई थी तो किसी का भाई और किसी की बहन। अबू जहल के भाई सलमा बिन हशाम और उसके चचाजाद 2 भाई, उसकी चचाजाद बहन उम्मे सलमा, अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा, अतबा के बेटे और हिंद जिगर खोर के सगे भाई, अबू हुज़ैफ़ा, सुहैल बिन अमर की बेटी सहला, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, उनकी अहलिया रुकैया बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ुबैर बिन अल-अवाम, मसअब बिन उमैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू सलमा मखजूमी, उस्मान बिन मज़ून, जाफ़र बिन अबी तालिब और उनकी ज़ौजा अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वगैरह। इस तरह करीब करीब तमाम सरदारान कुरैश और मशहूर दुश्मनान इस्लाम के जिगर गोशे दीन की खातिर घर बार छोड़कर निकल खड़े हुए थे। इसलिए कोई घराना ऐसा न था जो इस वाक़े से मुतासिर ना हुआ। कुरैश पर यह बात बहुत गरां गुजरी कि मुसलमान उनसे बचकर एक ऐसी जगह जा पहुँचे हैं जहाँ उनकी जान और माल को कोई ख़तरा नहीं था। चुनाचे उन्होंने उन हजरात की वापसी का मंसूबा तैयार किया। उमर बिन अलास और अब्दुल्ला बिन रबिया को हबशा भेजा। ये दोनों उस वक्त मुशरिक थे। उन्होंने हबशा पहुंचकर मंसूबे के मुताबिक सबसे पहले पादरियों से मुलाकातें की और उन्हें तोहफे तहाइफ दिए। फिर बाअसर अंदाज में दलील देकर अपनी आमद का मकसद बताया। उन्होंने उनका साथ देने का वादा कर दिया। उसके बाद ये दोनों नजाशी के पास आए, उसे भी तहाइफ पेश किए। फिर असल मकसद की बात शुरू की। उन्होंने कहा, ए बादशाह, आपके मुल्क में हमारे कुछ नासमझ लोग भाग आए हैं। उन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है और आपके दीन में भी शामिल नहीं हुए, बल्कि एक नया दीन ईजाद किया है। उसको ना हम जानते हैं ना आप। इसलिए हमें आपकी खिदमत में उनकी कौम के बड़ों यानी उनके वालदैन, चचाओं और उनके कबीले के लोगों ने भेजा है ताकि आप उन्हें वापस भेज दें, क्योंकि वो लोग उन पर निगरान हैं और उनकी खामी और ख़राबी को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। जब उनकी ये बात पूरी हो गई तो मंसूबे के मुताबिक पादरियों ने भी उनकी तायद की, हाँ में हाँ मिलाई। नजाशी ने उनकी बात बहुत गौर से सुनी, लेकिन सोचे समझे और देखे भाले बगैर फैसला नहीं किया। उसने सोचा दूसरे फरीक की भी बात सुनी जाए कि वो क्या कहते हैं, तभी हक वाज़े हो सकेगा। चुनाचे उसने मुसलमानों को बुला लिया और उनसे पूछा, ये कैसा दीन है जिसकी वजह से तुम लोग अपनी कौम से अलग हो गए हो, लेकिन ना मेरे दीन में दाखिल होते हो और ना उन मिल्लतों में से ही किसी के दीन में दाखिल हुए। उसके जवाब में सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए बादशाह, हम जाहलियत वाली कौम थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बुराइयां करते थे, कराबतदारों से नाता तोड़ते थे, पड़ोसियों से बदसलूकी करते थे। हम में से जो ताकतवर होता था वो हमारे कमज़ोर को खा जाता था। हम इस हालत में थे कि अल्लाह ताला ने हम ही में से एक रसूल भेजा। हम पहले से उसके आली नसब, सच्चाई, अमानत और पाक दामनी को अच्छी तरह जानते थे। उसने हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया कि हम उसे एक मानें और उसी की इबादत करें। उसके सिवा हमारे बाप दादा जिन बुतों और पत्थरों को पूजते रहे थे उन्हें छोड़ दें। उसने हमें सच बोलने, अमानत अदा करने, कराबत जोड़ने, पड़ोसी से अच्छा सलूक करने, हरामकारी और खून रेजी से बाज रहने का हुक्म दिया। बेहयाई के कामों से, झूठ बोलने से, यतीम का माल खाने से और पाक दामन औरतों पर झूठी तोहमत लगाने से मना किया। उसने हमें यह भी हुक्म दिया कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न करें। उसने हमें नमाज, ज़कात और रोज़े का हुक्म दिया। इस मौके पर सैयदना जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम के और बहुत से अहकाम गिनवाए और फिर कहा, हमने उस पैगंबर को सच्चा माना, उस पर ईमान लाए, उसकी पैरवी की और उसके लाए हुए दीन में उसकी अताअत की। चुनाचे हमने एक अल्लाह की इबादत की, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया और जो चीज़ें उसने हराम बताई उन्हें हराम माना, जो चीज़ें उसने हलाल बताई उनको हलाल माना। बस इस पर हमारी कौम हमसे बिगड़ गई
उसने हम पर जुल्म व सितम का बाजार गर्म कर दिया, हमें हमारे दीन से फेरने के लिए फितनों और सजाओं से दो चार किया ताकि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर फिर से बुत परस्ती की तरफ लौट जाएं और जिन गंदी चीज़ों को हलाल समझते थे उन्हें फिर हलाल समझने लगे। जब उन्होंने हम पर बहुत जुल्म तशद्दुद किया, ज़मीन हम पर तंग कर दी, हमारे और हमारे दीन के दरमियान रुकावट बन गए, तो हमने आपके मुल्क की राह ली और आपको दूसरों पर तरजीह दी और आपकी पनाह में रहने को पसंद किया और आपसे ए बादशाह ये उम्मीद की कि आपके यहाँ हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। सैयदना जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तकरीर सुनकर नजाशी ने कहा, कुछ कुरान पढ़कर सुनाओ। इस पर सैयदना जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सूरह मरियम की इब्तिदाई आयात तिलावत की। नजाशी उन आयात को सुनकर इस कदर रोया कि उसकी दाढ़ी तर हो गई और तमाम पादरी भी इस कदर रोए कि उनके सहीफ़े तर हो गए। फिर नजाशी ने कहा, यह कलाम और वो कलाम जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, दोनों एक ही ताक़े शमा से निकले हुए हैं। उसके बाद उसने कुरैश के दोनों नुमाइंदों से मुखातिब होकर कहा, तुम लोग चले जाओ, अल्लाह की कसम मैं उन्हें तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता और ना उनके खिलाफ कोई चाल चली जा सकती है। दूसरे दिन अमर बिन आस ने एक ख़तरनाक तदबीर तैयार की। नजाशी से जाकर कहा, ए बादशाह, ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ी बात कहते हैं। इस पर नजाशी ने फिर मुसलमानों को बुलवाया और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया। सैयदना जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हम उनके बारे में वही बात कहते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, यानी वो अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल, उसकी रूह और उसका वो कलमा है जिसे अल्लाह ने कुंवारी पाक दामन मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ अल्हाक किया था। इस पर नजाशी ने ज़मीन से तिनका उठाकर कहा, अल्लाह की कसम, जो कुछ तुमने कहा इससे ईसा अलैहिस्सलाम इस तिनके के बराबर भी बढ़कर नहीं थे। चुनांचे तुम लोग मेरे मुल्क में अमन और चैन से रहो, जो तुम्हें गाली देगा उस पर तावान लगाया जाएगा। मुझे सोने का पहाड़ मिले तो भी मैं गवारा नहीं करूँगा कि तुम में से किसी को सताया जाए। उसके बाद उसने हुक्म दिया कि कुरैश के नुमाइंदों को उनके तहाइफ वापस किए जाएं। चुनांचे ये दोनों साहिबान मुंह लटकाए वापस मक्का लौट आए और वहाँ मुसलमानों ने अच्छे दयार में अच्छे हमसायों के साथ क़याम किया। बहरहाल मुशरिकीन की चाल नाकाम हो गई। ये बात उनकी समझ में आ गई कि वो मुसलमानों से अदावत अपने दायरे इख्तियार में रहकर ही कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके मुकाबले में उन्होंने एक खौफनाक बात सोची। दरअसल उन्हें अच्छी तरह एहसास हो गया था कि इस मसले से निपटने के लिए उनके सामने दो ही रास्ते रह गए हैं, ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकत के ज़रिए तबलीग से रोक दें या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ही का सफाया कर दें। ताहम दूसरी सूरत उनके लिए बहुत मुश्किल थी, इसलिए कि अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज थे और वो मुशरिकीन के अज़ाइम के सामने आहनी दीवार थे। इसलिए यही मुफीद समझा गया कि अबू तालिब से दो दो बातें की जाएं। इस तजवीज़ के बाद सरदारान कुरैश अबू तालिब के पास गए और बोले, अबू तालिब, आप हमारे दरमियान बहुत इज़्ज़त और शर्फ वाले हैं। हमने आपसे गुजारिश की कि अपने भतीजे को रोकिए, लेकिन आपने नहीं रोका। आप ये बात याद रखें, हमारे आबाओ अजदाद को गालियाँ दी जाती हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी अकलों को और समझ बूझ को हमाकत कहा जाए, हमारे खुदाओं की ऐब जोई की जाए, ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप उन्हें रोक लीजिए, वरना फिर हम आपसे और उनसे ऐसी जंग छेड़ देंगे एक फरीक का सफाया होकर रहेगा। अबू तालिब पर इस ज़ोरदार धमकी का बहुत असर हुआ। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे और ऐसी ऐसी बातें कह गए हैं। अब मुझ पर और ख़ुद अपने आप पर रहम करो, इस मामले में मुझ पर इतना बोझ ना डालो जो मेरे बस से बाहर है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल फरमाया कि अब उनके चच्चा भी उनका साथ छोड़ रहे हैं, वो भी उनकी मदद नहीं करेंगे, कुरैश के मुकाबले में कमज़ोर पड़ गए हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा जान, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें कि मैं उस काम को इस हद तक पहुँचाए बगैर छोड़ दूँ कि अल्लाह उसे गालिब कर दे या मैं उसी राह में हलाक हो जाऊँ, तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा। उन अल्फाज के साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और वहाँ से उठ गए। वापस जाने लगे तो अबू तालिब ने पुकारा और सामने आकर कहा, भतीजे जाओ, जो चाहे करो, जो चाहे कहो, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें कभी भी किसी भी वजह से नहीं छोड़ सकता। फिर ये अशार कहे, अल्लाह की कसम, वो लोग तुम तक अपनी जमीयत समेत भी हरगिज़ नहीं पहुँच सकते, यहाँ तक कि मैं मट्टी में दफन कर दिया जाऊँ। तुम अपनी बात खुल्लम खुल्ला कहो, तुम पर कोई कैद नहीं, तुम खुश हो जाओ और तुम्हारी आंखें उससे ठंडी हो जाएं। साबका धमकी के बावजूद जब कुरैश ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम जारी रखे हुए हैं,
तो वो जान गए कि अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ सकते, बल्कि इस बारे में कुरैश से जुदा होने और उनसे दुश्मनी मोल लेने तक को तैयार हैं। तो वो लोग वलीद बिन मुगीरा के लड़के अम्मारा को साथ लेकर अबू तालिब के पास पहुँचे और उनसे यूँ अर्ज़ किया, ए अबू तालिब, ये कुरैश का सबसे बांका और खूबसूरत जवान है, आप इसे ले लें। इसकी दैयत और नुसरत के आपके हकदार होंगे। आप उसे अपना लड़का बना लें, यह आपका होगा। आप अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दें, उस भतीजे को जिसने आपके अबाव अजदाद के दीन की मुखालफत की है, आपकी कौम का शराजा मुंतशिर कर रखा है और उनकी अकलों को हमाकत से दो चार बतलाया है। हम उसे कत्ल करेंगे। बस ये एक आदमी के बदले में एक आदमी का हिसाब है। अबू तालिब ने इस पर उनसे कहा, अल्लाह की कसम, कितना बुरा सौदा है जो तुम मुझसे कर रहे हो। तुम अपना बेटा मुझे देते हो कि मैं उसे खिलाऊं पिलाऊं और पालू पोसूं, जबकि मेरा बेटा मुझसे तलब करते हो कि तुम उसे कत्ल कर दो। अल्लाह की कसम, ये नहीं हो सकता। इस पर नौफल बिन अब्द मनाफ का पोता मतम बिन अदी बोला, अल्लाह की कसम है अबू तालिब, तुमसे तुम्हारी कौम ने इंसाफ की बात कही है और जो सूरत तुम्हें नागवार है उससे बचने की कोशिश की है, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम उनके सिलसिले में किसी बात को कबूल नहीं करना चाहते। उसकी बात के जवाब में अबू तालिब ने कहा, अल्लाह की कसम, तुम लोगों ने मेरे साथ इंसाफ की बात नहीं की, बल्कि तुम भी मेरा साथ छोड़कर मेरे मुखालिफ लोगों की मदद पर तुले बैठे हो। अगर यही बात है तो ठीक है, जो चाहो करो। इस गुफ्तगू की नाकामी के बाद कुरैश का जुल्म सितम हद से बढ़ गया। तकालीफ देने का सिलसिला पहले से कई गुना ज़्यादा और सख्तर हो गया। उन्हीं दिनों कुरैश के सरकशों के दिमागों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खात्मे की एक तजवीज़ उठी, लेकिन ये तजवीज़ भी उनके खिलाफ गई। इस तजवीज़ की बिना पर मक्के के दो नामवर और सरफरोश यानी सैयदना हमज़ा और सैयदना उमर बिन खताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम लाए और उनके ज़रिए से इस्लाम को खूब ताकत मिली। जुल्म सितम के तवील तरीन सिलसिले के सिर्फ एक दो नमूने आपको सुनाए जाते हैं। एक रोज़ अबू लहब का बेटा अतीबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, मैं व नजम इज़ा हुआ और सुम्मा दना फ़तदला का इनकार करता हूँ। यानी उसने कुरान की उन आयात के बारे में कहा कि मैं उनका इनकार करता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता फाड़ डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर थूकने की कोशिश की, लेकिन उसका थूक आपके चेहरा मुबारक तक ना आ सका। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक़ में यूँ बद्दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता उस पर मुसल्लत कर दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बद्दुआ कबूल हुई और वो इस तरह के एक मरतबा अतीबा कुरैश के कुछ लोगों के साथ सफ़र पर गया। काफ़िले ने मुल्क शाम के मकाम ज़रका में पड़ाव डाला तो रात के वक्त एक शेर काफ़िले के नज़दीक आया। उसने पूरे काफ़िले के गिर चक्कर लगाया। अतीबा ने उस शेर को देखा तो बोला, हाय मेरी तबाही, अल्लाह की कसम ये मुझे खा जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बद्दुआ दी थी। देखो मैं शाम में हूँ, उसने मक्के में रहते हुए मुझे मार डाला। उस वक्त तो शेर चला गया। लोगों ने अतीबा को दिलासा दिया कि फ़िक्र करने की कोई बात नहीं। फिर उसकी हिफाजत की खातिर उसके चारों तरफ जानवर खड़े कर दिए ताकि रात के वक्त अगर शेर आ जाए तो अतीबा की बजाय किसी जानवर को खा ले, अतीबा की तरफ रुख न करे। उसके बावजूद अतीबा की गोया जान निकली जा रही थी। फिर रात हो गई, सब लोग सो गए, लेकिन अतीबा से नींद कोसों दूर थी और आखिरकार शेर आ गया। उसने जानवरों को कुछ न कहा, एक छलांग लगाकर उनके ऊपर से होता हुआ अतीबा पर जा पड़ा और उसका सर चबा डाला। तकालीफ पहुँचाने वालों में एक शख्स अकबा बिन अबी मुइत था। उसने एक रोज़ हालत सजदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन इस ज़ोर से दबाई कि मालूम होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बाहर निकल आई हैं। सैयदना अमीर हमज़ा रिश्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, मगर उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2-3 साल ही बड़े थे। आप दोनों ने चूँकि सुबीबा का दूध पिया था इसलिए रज़ाई भाई भी थे। सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शिकार खेलने और सिपागरी का बहुत शौक़ था। मुँह अंधेरे तीर कमान लेकर शिकार के लिए निकल जाते और पूरा पूरा दिन उसी शौक़ में गुजार देते और शाम को वापस आते तो पहले हरम में जाते, तवाफ़ करते। कुरैश के रईस हरम में अक्सर अपनी अलग अलग मजलिस लगाकर बैठते थे। सैयदना हमज़ा की उन सब से अच्छी दोस्ती थी, इसलिए सब लोग उनकी बहुत कदर करते थे। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सुफ़ा पर बैठे थे। इतने में अबू जहल आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही आग बगोला हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। इस खामोशी से उसका पारा और चढ़ गया। उसने एक पत्थर उठाया और आपके सर पर दे मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर ज़ख्मी हो गया और खून बहने लगा। शाम को सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
शिकार से लौटे तो अब्दुल्ला बिन जदान की लौंडी ने बताया कि आज आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने सख्त तकलीफ़ पहुंचाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए हैं। सैयदना हमज़ा ने यह सुना तो गुस्से से भड़क उठे। आखिर आप उनके करीबी अजीज़ थे, सीधे अबू जहल के पास गए और बोले, तू मेरे भतीजे को गाली देता है, हालांकि मैं उसी के दीन पर हूँ। उसके बाद कमान इस जोर से मारी कि अबू जहल उस कमान से ज़ख्मी हो गया। अब सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और बोले, भतीजे तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि मैंने अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा मैं ऐसी बातों से खुश नहीं हुआ करता। अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो इसका आसान और सीधा साधा तरीका ये है कि आप मुसलमान हो जाएं। सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल पर उस जुमले का इतना असर हुआ कि उन्होंने उसी वक्त कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान लाने के 3 दिन बाद सैयदना उमर बिन खत्ताब भी इस्लाम ले आए। उसके लिए उनके सरपरस्त और निगरान अबू तालिब पर दबाव डालना ज़रूरी था। चुनाचे सरदारान कुरैश ने बार बार उनके पास जाकर शिकायत की। एक बार तो करीबन 25 सरदार अबू तालिब के पास पहुँचे। उनमें अबू जहल, अबू सुफियान, उमैया बिन खल्फ, अतबा, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब और शीबा शामिल थे। उन्होंने पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अपनी शिकायत बयान की, फिर कहा हम आपके सामने एक इंसाफ की बात पेश करते हैं। आपका भतीजा हमें हमारे दीन पर छोड़ दे और हम उसे उसके दीन पर छोड़ देते हैं। वो जिस माबूद की इबादत करना चाहे करे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, मगर वो हमारे माबूदों की बुराई ना बयान करे और ये कोशिश ना करता फिरे कि हम अपने माबूदों को छोड़ दें। आप हमें इस शर्त पर उससे सुलह करवा दें। उनके ख्याल में मसालहत का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता था। अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और सारी बात बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, चचा जान मैं तो उनके सामने एक ऐसा कलमा पेश करता हूँ जिसे अगर ये जान लें तो पूरा अरब उनके ताबे और अजम उनका जजिया गुजार हो जाएगा। इस पर उन लोगों ने कहा, तुम एक कलमा कहते हो, हम ऐसे 10 कलमे कहने को तैयार हैं, मगर ये तो बताओ वो कलमा क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पर वो लोग गुस्से और तकब्बुर से उठ खड़े हुए। उस वक्त जो वो बातें कहते हुए वहाँ से निकले, उनका जिक्र कुरान करीम की सूरह साद की आयत 1 में आया है। उस नसीहत वाले कुरान की कसम, बल्कि कुफ़ार गरूर व मुखालफत में पड़े हुए हैं। हमने उनसे पहले भी बहुत सी उम्मतों को तबाह कर डाला तो उन्होंने हर चंद चीख पुकार की, लेकिन वो वक्त छुटकारे का ना था। और काफिरों को इस बात पर ताज्जुब हुआ कि उन्हीं में से एक उन्हें डराने वाला आ गया और कहने लगे, ये तो जादूगर और झूठा है, क्या उसने इतने सारे माबूदों का एक ही माबूद कर दिया। वाकई ये बहुत ही अजीब बात है। उनके सरदार ये कहते हुए चले कि चलो जी और अपने माबूदों पर जमे रहो, यकीनन इस बात में कोई गर्ज है, हमने तो ये बात पिछले दिन में भी नहीं सुनी। कुछ नहीं, ये तो सिर्फ मन घड़त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को इस मुसीबत से निजात तो मिल गई, लेकिन कुरैश के 3 साला बायकाट ने बहुत से हजरात की सेहत ख़राब कर दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में तशरीफ़ लाए ही थे कि आपके चचा अबू तालिब बीमार पड़ गए और चंद रोज़ बाद ही वफ़ात पा गए। जनाब अबू तालिब और सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद कुफ़ार मक्का और भी ज़्यादा दलेर हो गए। पहले से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने लगे, यहाँ तक कि आपका घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। अबू तालिब की वफ़ात के बाद अबू लहब बनु हाशिम का सरदार बना। शुरू में ही उसने ऐलान कर दिया कि आप अपने अकवाल और अमाल के ज़िम्मेदार हैं। यह ऐलान गोया आपको बिरादरी से खारिज कर देने के बराबर था कि जो चाहे माज़ल्ला आपको कत्ल कर दे, कबीला आपकी हिमायत नहीं करेगा। आखिरकार आप शवाल 10 नबूवत अवाखिर मई या अवाइल जून 619 ईस्वी को इस इरादे से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि बनी सकीफ़ को इस्लाम की तरफ बुलाएं और अगर वो इस्लाम कबूल ना करे तो उन्हें कम से कम इस बात पर आमादा करें कि वो आपको उनके यहाँ चैन से बैठकर अपना काम करने दें। ताइफ मक्का से 60 मील के फासले पर पहाड़ों में एक सरसब्ज़ व शादाब मकाम है जो अपने खुशगवार आबो हवा की वजह से अहले हिजाज के लिए एक सेहत अफजा मकाम की हैसियत रखता है। जिस वक्त आपने ताइफ का सफ़र इख्तियार किया वहाँ कबीला बनु सकीफ़ बरसरे इक़्तिदार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त कोई सवारी तक मुयस्सर नहीं थी। मक्का से ताइफ तक का सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल तय किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। रास्ते में जिस कबीले से गुज़र होता उसे इस्लाम की दावत देते, लेकिन किसी ने भी दावत कबूल न की। वहाँ पहुँचकर आपने 10 दिन क़याम फरमाया। उस क़याम के दौरान आप सकीफ़ के 3 सरदारों के पास गए जो आपस में भाई थे, जिनके नाम ये हैं
अब्द, यालेल, मसूद और हबीब। उनके वालिद का नाम अमर बिन उमैरुल सकफ़ी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल्लाह की अताअत और इस्लाम की मदद की दावत दी। उन्होंने इनकार कर दिया और खौफ महसूस किया कि कहीं उनका नौजवान तबका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से मुतासिर ना हो जाए। मजबूरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ छोड़ना पड़ा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले तो सकीफ़ के सरदारों ने अपने यहाँ के लिफंगों को आपके पीछे लगा दिया। वो रास्ते के दोनों तरफ दूर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाज़ें कसते चले गए। उन्होंने गालियाँ भी दीं और पत्थर भी मारे। इस कदर पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मों से चूर हो गए और इस कदर खून निकला। उस हालत में आप अतबा और शेबा आबनाए रबिया के बाग में बैठ गए। ये बाग ताइफ से 3 मील के फासले पर था। बाग की एक दीवार के साथ टेक लगाकर अंगूर की बेल के साए में बैठ गए। जो कुछ पेश आया उस पर सोच विचार कर रहे थे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिक्कत अमेज़ दुआ फरमाई जो दुआए मुस्तज़ाफ़ीन के नाम से मशहूर है। उस दुआ का मफ़हूम यह है, इलाही मैं तुझसे अपनी कमज़ोरी और बेबसी और लोगों के नज़दीक अपनी बेकदरी का शिकवा करता हूँ। या अरहमर राहिमीन, तू कमज़ोरों का रब है, तू मेरा भी रब है। तू मुझे किसी के हवाले कर रहा है क्या? किसी बेगाने के जो मेरे साथ तुंदही से पेश आए, या किसी दुश्मन के जिसे तूने मेरे मामले का मालिक बना दिया? अगर मुझ पर तेरा गज़ब नहीं है तो कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफ़ियत मेरे लिए ज़्यादा कुशादा है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर की पनाह चाहता हूँ जिससे तारीकियाँ रोशन हो गई और जिससे दुनिया और आखिरत के मामला दुरुस्त हुए, कि तू मुझ पर अपना गज़ब नाजिल करे या तेरा अताब मुझ पर वारिद हो। मुझे तेरी रज़ा मतलूब है, यहाँ तक कि तू खुश हो जाए, और तेरे बगैर कोई ज़ोर आवर ताकत नहीं। वापसी पर आप बहुत दिल शिकस्ता थे, गमगीन थे। जब आप कुर्बुल मनाजिल के करीब पहुँचे तो महसूस हुआ आसमान पर एक बादल सा छाया हुआ है। नज़र उठाई तो जिब्रील अलैहिस्सलाम सामने थे। उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने जो जवाब आपको दिया अल्लाह ने उसको सुन लिया। अब ये पहाड़ों का मुंतज़िम फ़रिश्ता अल्लाह ने भेजा है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देना चाहें दे सकते हैं। फिर पहाड़ों के फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करके अर्ज़ किया, आप फरमाएं तो दोनों तरफ के पहाड़ उन लोगों पर उलट दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से निकलकर चंद रोज़ नफला के मकाम पर ठहरे। परेशान थे कि अब कैसे मक्का जाऊं। ताइफ में जो कुछ गुजरी उसकी खबरें वहां तक पहुंच चुकी होंगी। अब तो कुफार पहले से भी ज़्यादा दलेर हो जाएंगे। उन्हीं दिनों का जिक्र है कि एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कुरान पढ़ रहे थे कि जिनों का एक गिरोह का उधर से गुजर हुआ। उन्होंने कुरान सुना तो ईमान ले आए, अपनी कौम में जाकर तबलीग शुरू कर दी और अल्लाह ने अपने नबी को ये खुशखबरी सुनाई कि इंसान अगरचे आपकी दावत को कबूल नहीं कर रहे, मगर बहुत से जिन इसके गर्विदा हो गए और उस दावत को अपनी जिन्स में फैला रहे हैं। इस वाक़े की तफसील सूरह अहकाफ की आयत 29 ता 31 में दर्ज है। और याद करो, जब हमने आपकी तरफ जिनों के एक गिरोह को मुतवज्जे किया कि वो कुरान सुने, बस जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए तो एक दूसरे से कहने लगे, खामोश हो जाओ। फिर जब तिलावत ख़त्म हो गई तो अपनी कौम को ख़बरदार करने के लिए वापस लौट गए। कहने लगे, हमारी कौम, हमने यकीनन वो किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल की गई है, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है, जो सच्चे दीन और राह रास्त की तरफ राहबरी करती है। ए हमारी कौम, अल्लाह के बुलाने वाले का कहा मानो, उस पर ईमान लाओ तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें अलमनाक अजाब से पनाह देगा। इस मौका पर जिन आपके सामने नहीं आए थे, ना आपने उनकी आमद को महसूस किया था, बल्कि बाद में अल्लाह ने वही के ज़रिए आपको उनके आने और कुरान सुनने की खबर दी। उसके बाद तो जिनों के पै दर पे वफूद हाजिर होने लगे और आपसे उनके आमने सामने मुलाकातें होती रहीं। चंद रोज़ बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखला से निकलकर मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हुए। आपको अल्लाह की तरफ से कुशादगी और फराखी की उम्मीद थी, जबकि कुरैश की तरफ से शर और खौफ का डर भी था। इसलिए आपने एहतियात फरमाई। मक्का मुअज़्ज़मा के करीब पहुंचकर हिरा में ठहर गए और अखनस बिन शरी के पास एक आदमी भेजा कि वो आपको पनाह दे, मगर उसने माजरत कर ली कि वो हलीफ है और हलीफ पनाह नहीं दे सकता। फिर आपने सुहेल बिन अमर के पास यही पैगाम भेजा, मगर उसने भी यही कहकर माजरत कर ली कि उसका ताल्लुक बनी आमिर से और उनकी पनाह बनु काब पर लागू नहीं होती। अब आपने मतम बिन अदी को पैगाम भेजा। मतम का दादा नौफल बिन अब्द मनाफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद आला हाशिम बिन अब्द मनाफ का भाई था और अब्द मनाफ कबीला कुरैश की सबसे मोअज़्ज़ज़ शाख थी। चुनाचे मतम ने जवाब में हाँ कर दी और ख़ुद अपने बेटों के साथ
हथियार बंद हो गया और आपको बुलवा भेजा। आप तशरीफ़ लाए, मस्जिदुल हराम में दाखिल हुए, पहले खाना काबा का तवाफ़ किया, फिर 2 रकत नमाज अदा की, उसके बाद घर तशरीफ़ ले गए। इस दौरान में मतम बिन अदी और उसकी औलाद ने मुसल्ला हालत में आपको अपने घेरे में लिए रखा और मतम ने कुरैश में ऐलान किया कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दे रखी है। कुरैश ने उसकी उस पनाह को मंजूर किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब हज का ज़माना आता और कबाइल अरब मक्का मुअज़्ज़मा कुर्ब व जवार में उतरते तो आप एक एक कबीले के पास जाते, इस्लाम की तबलीग फरमाते, मेलों में जाकर भी वाज फरमाते, कबीलों का दौरा भी करते। ताइफ से वापस आकर आपने तबलीगी सरगर्मियों का दायरा वसी कर दिया। आप मुख्तलिफ कबाइल के महल्लों में जाते या मक्का से बाहर चले जाते और कहीं ना जा पाते तो रास्तों में खड़े हो जाते, जो मुसाफिर भी मिल जाता उसे अल्लाह का पैगाम सुनाते। आपकी तबलीगी कोशिशों से जहाँ आम आदमियों ने इस्लाम कबूल किया, वहाँ असर व रसूख रखने वाले ख़ास ने भी इस नेमत को हासिल किया। उनमें से चंद नाम ये हैं। सुहैब बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु, ये अंसार मदीना के कबीला खज़रज से ताल्लुक़ रखते थे, शायरी और जंग में नुमाया थे। अमसाल लुकमान के हाफिज़ थे, यानी साबका आसमानी सहीफ़े के हाफिज़ थे। ये जब मदीना मुनव्वरा वापस पहुँचे तो जंग बुआस छिड़ गई और उसी में कत्ल कर दिए गए। ये मदीने के पहले नौजवान थे जो आपकी दावत से मुतासिर हुए। अयास बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, मदीना मुनव्वरा के मशहूर कबाइल औस और खज़रज के खून रेज़ मार्कों में कबीला औस को शिकस्त हुई और औस के मोअज़्ज़िज़ लोग कुरैश मक्का के पास गए कि खज़रज के मुकाबले में उन्हें अपना हलीफ बना लें। अयास बिन मुआज़ उस वफ़्त के रुकन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ तो इस्लाम कबूल किए बग़ैर ना रह सके। जब ये वापस मदीने पहुँचे तो उनका इंतकाल हो गया। प्यारे दोस्तों, हमें भी अल्लाह ताला से कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। चाहे जितनी बड़ी से बड़ी मुश्किलात आ जाएं, वो पाक ज़ात एक मुसलमान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालती। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? इन तमाम वाक़यात में से किस वाक़े को आप पहले से जानते थे और कौन सा वाक़या आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप इस सिलसिला मुबारक की कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के